स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी क्या करने जा रहे हैं हम जो कल पेपर है आप लोगों का, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का कल पेपर है। तो उससे पहले कि हमने जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली थी, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। उसके अलावा हमने स्टैटिस्टिक्स की ना, स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी जो है ना, वो भी क्या कर ली थी, कुछ स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी भी कंप्लीट कर ली थी। थोड़ी बहुत थ्योरी हमने, जो प्रीवियस वीडियो उसमें हो सकता है कुछ वॉइस का इशू आया होगा, बट हमने उसको भी क्लियर कर लिया था, है ना। उसके नोट्स भी जो है आपको वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे। अभी क्या करते हैं, ये फाइनल करते हैं, हम फाइनल शॉट करते हैं अपना। फाइनल शॉट है आपका, ठीक है। ये टॉपिक जो भी आपका होने वाला है ये क्या है आपका, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए। ये न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स किसके करेंगे हम सर, ये बोथ हम करेंगे इसमें, माइक्रो प्लस स्टैटिस्टिक्स दोनों के। तो अभी मेरा मेजर जो फोकस है ना, वो फोकस है आपका स्टैटिस्टिक्स पे। मैं क्या करूंगा, आपको समराइज फॉर्म में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है ना, इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उसका एक एक टाइप में करवा देता हूँ। बहुत सिंपल लेके के चलते हैं, जिससे कि क्या करेंगे हम सारे के सारे कर लेते हैं। उससे पहले बात देख लेते हैं सर चैप्टर्स हमारे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स वाले। ओके तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर है आपका। उसमें बेसिकली हमारी कौन कौन से हैं सर, हमारे पास है मीन, एक है आपका मीन का क्वेश्चन आता है। मीन में क्या क्या आता है सर आपके, मीन का सिंपल आएगा आपका, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसके अलावा आपका मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन होता है, मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू। और उसके अलावा इसमें ना जो आपके वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होती है वो भी इस क्वेश्चन में आता है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे जल्दी से। उसके अलावा फिर आपका मीडियन हो जाएगा। सर मीडियन में क्या होता है आपका, मीडियन में बेसिकली दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, या तो आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, फॉर्मूला बेस्ड। उसके अलावा आपका मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन होगा, इसमें भी मिसिंग वैल्यू। और थर्ड नंबर पे एक और जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका ओजाइव कर्व, ठीक है। ये भी जो होता है आपका मीडियन में ही आता है। उसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, मोड होगा, हम करेंगे मोड। और मोड में क्या होगा आपका, मोड आपके दो तरह के आ जाएगा सर, एक तो सिंपल आ जाएगा, एक सिंपल मोड हो जाएगा आपका, दूसरा ग्रुपिंग मेथड के थ्रू होता है, ये आता है। ओके, ये हो जाएगा आपका। उसके अलावा सर मीन हो जाएगा, मीन के बाद क्या बचता है सर आपका, मीन मीडियन मोड के बाद आपका आता है कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन है आपका। कोरिलेशन काल पेयरसन स्पेयर में हम दोनों करेंगे। उसके बाद फिर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, ओके। उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचा रहा, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, कुछ इसके जो जो आपका रिप्रेजेंटेशन है आपका, टेबल हो गया, बार डायग्राम हो गया, आपका हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, तो उसको भी हम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम देखते हैं आपका, सबसे पहले हम देखते हैं मीन करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। पेज हम इसमें ब्लैक ऐड कर लेते हैं। ओके तो मीन लिखते हैं, देखिए मीन। सर मीन का फॉर्मूला करेंगे सिंपल, मैं एक साथ सारे फॉर्मूले लिख दूंगा। देखो जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं उससे पहले हम बात करते हैं सीरीज के बारे में। तो सर सीरीज जो होती है वो तीन तरह की होती है, एक होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज होती है। उसके अलावा आपका डिस्क्रीट सीरीज होती है, डिस्क्रीट। एंड देन लास्ट में क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। देखिए सर इसका, इसमें केवल आपको एक्स गिवन होता है, इस वाली सीरीज में आपको एक्स एंड एफ दोनों गिवन होते हैं। एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको एक क्लास इंटरवल दिया होता है, और उसके अलावा आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ओके तो सर ये तो हमारे पास तीन सीरीज हो गई। अब बात करते हैं सर इसके अंदर फॉर्मुला कैसे लगते हैं। देखिए अब हर सीरीज का ना एक क्या कह सकते हैं हम, तो कुछ फॉर्मुलाज होते हैं आपके, देखिए तीन तरह के फॉर्मुलाज, मैं इसको रफ करके थोड़ा सा, एक मिनट। ओके सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल, एक होगा आपका सिंपल फॉर्मूला, एक होगा आपका शॉर्टकट, शॉर्टकट, या इसको हम अज्यूम्ड मीन भी कहेंगे, अज्यूम्ड मीन भी कहेंगे हम। और थर्ड नंबर पे होगा आपका, थर्ड नंबर पे होगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ना ये नहीं बोलेगा कि सर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मुला से करना है या पर्टिकुलर किसी चीज से करना है। आपको जनरलाइज अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आपको एक ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा इसका मीन फाइंड कीजिए, है ना। तो इसमें ये नहीं बोलता है कि आप इस मेथड या इस फॉर्मुले का इस्तेमाल कीजिए। तो बेटर है कि आप ना जो फॉर्मुला आपको आता है, एक फॉर्मुला के आप अच्छे से प्रिपेयर करके चली जाइए, और उसी से क्या करना, आप इस क्वेश्चन को कर देना। और मेरा मानो, अगर मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट जो फॉर्मुला होता है ना आपका,
देखने में आपको लगेगा सबसे बड़ा फॉर्मूला, लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है आपका स्टेप डेविएशन। मेरे लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि इस फॉर्मूला से आपका टाइमिंग जो होता है ना बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है मैं मानता हूं, बट लेकिन फॉर्मूला कह सकते हैं कि सबसे इजी फॉर्मूला होता है ये। देखिए क्या करेंगे, अब बात करते हैं सिंपल मेथड में। तो सिंपल मेथड में इंडिविजुअल सीरीज फॉर्मूला क्या होता है सर, केवल एक्स गिवन है तो हम करेंगे समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट की बात करेंगे तो यहां पर भी सेम। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ये होता है आपका एक्स बार से, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू, नीचे फिर हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी बाय एन। जहां पर डी का मीनिंग क्या हो जाएगा सर, जहां पर डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। आप कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लीजिए। ओके, उसके बाद फिर जब हम आते हैं स्टेप डिविजन मेथड पे, तो क्या करेंगे सर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इंटू में 100 इंटू में सी। तो देखिए सर, डी डैश का मीनिंग क्या होता है सर, डी डैश का मतलब होता है जो भी आपने डी निकाला था ना, जो भी आपने डी फाइन किया था ऊपर हमने, उसको आप सी से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब देखिए सर, ये फॉर्मूला एक बार आपने देख लिया ना, वैसे सारे फॉर्मुलाज आपके सेम ही है, हर जगह सेम ही रहेंगे। जैसे देखिए जब आप डिस्क्रीट पे आओगे ना सर, डिस्क्रीट में एक्स्ट्रा क्या है सर, एफ एक्स्ट्रा है। तो क्या काम कीजिए, जहां जहां समीशन देखते हैं ना उसके पीछे आप क्या लगा दिए, एफ लगा दीजिए। देखिए कैसे, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स, और नीचे एन की जगह पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। ओके, यहां पर भी सेम रहेगा सर, ए प्लस जहां पर सिग्मा है उसके बाद क्या लगा दीजिए, आप सिग्मा के पास एफ लगा दीजिए, एफ डी अपॉन में एन की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। और इसमें भी सेम रहेगा आपका, हमको पता है डी कैसे निकलता है, डी सेम तरीके से निकलता है, डी आपका एक्स माइनस ए। ओके, आगे देखते हैं सर, नेक्स्ट में क्या है आपका, स्टेप डिविजन मेथड में क्या हो जाएगा इसके अंदर में, ये हो जाएगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई या फिर सी कॉमन। ओके, और डी डैश आपको पता ही है कैसे निकलता है। ओके सर, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा सर, कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखो आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज लगभग सेम ही होती है। बस करना क्या होता है, जो आपकी क्लास इंटरवल दे रखा है ना, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिड वैल्यू। आप क्या करो, सीआई को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। तो मिड वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप सर, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर प्लस अपर। जो आपकी लोअर वैल्यू है अपर वैल्यू है, उन दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए आपका। ठीक है, तो ये एम हो जाएगा। तो जहां जहां पर अब देखिए, इसमें एक्स था ना, इस वाले में एक्स था, और यहां पर अब क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। बाकी डिट्टो क्वेश्चन सेम ही होता है आपका। देखिए एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ तो हमको पता ही है, और अब एक्स की जगह हमको क्या मिल गया सर, एम मिल गया। बाकी फॉर्मूला आपका सेम है, एकदम सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर सेम है, एकदम सेम है। देखिए कितना आसान था, एक बार आपने फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद हर जगह बस आपको थोड़ा सा ऐड करते चले जाना होता है इसमें। ठीक है, तो ये मीन होता है सारा का सारा, ये सारे फॉर्मूला हमने एक बार में कर लिए। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, जिसमें आपको इजीली समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको सिंपल सर, एक्स गिवन है आपको 10 20 30 40 50। ओके, अभी हम क्या करते हैं सर, इसको तीनों मेथड से निकालते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सिंपल मेथड से। तो हो जाएगा सर सबका सम कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 150। तो ये हो जाएगा सबका सम 150। नंबर कितने हैं सर इसमें, नंबर कितने हैं आपके सर, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 30। तो यानी कि सिंपल मेथड से क्या किया, सबको प्लस किया, नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा मीन हो गया। सर एग्रीगेट दूसरे मेथड से करें तो अगर क्या हो जाएगा सर, देखिए जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, तो पहले आप फॉर्मुला पुट कीजिए, और फिर देखिए उस फॉर्मुला के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें आपके पास है और कौन कौन सी चीजें आपके पास नहीं है। सर ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कोई भी एक नंबर, यहाँ पर हम डी निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए सर, डी चाहिए, तो आप डी निकालिए। आप कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लीजिए। सर 30 यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया, इसको हमने ए मान लिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा सर, एक्स माइनस ए। आप क्या कीजिए, जो भी आपने ए माना है, तो एक्स में से ए को माइनस कीजिए। 10 में से आपने 30 माइनस किया, तो ये जाएगा -20 -10, उसके बाद 0, देन उसके बाद हो जाएगा 10, और फिर उसका जाएगा 20। ओके, सो सर देखिए फॉर्मूला बेस पुट करते हैं इसमें। सर ए कितना था क्वेश्चन में, ए था हमारा 30, बिल्कुल, प्लस सर डी कितना हो जाएगा, सबका सम कर दीजिए, तो डी हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका 0, और एन कितने हैं सर, एन है हमारे पास 5। तो इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो सर ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 था तो ये आ गया 30। देखिए सर आप मेथड चाहे कोई सा भी लगाओ, आंसर आपका
मीन तो है सेम ही रहेगा ना। ओके सर थर्ड मेथड है उससे भी कर लेते हैं जरा। देखो सबसे पहले क्या करो आप फॉर्मूला पुट करो, तो ए प्लस सिग्मा सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी। अब देखिए सर डी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, अब मुझे कोई चीज बताइए सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कॉमन फैक्टर। अब कोई भी एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करता है, सर कोई भी एक ऐसा नंबर हमारे पास सर 2 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 10 है, तो सबसे इजी किस लिए लगेगा सर 10 से। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं ना तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए डी डैश क्या हो जाएगा आपका -2, क्योंकि मैंने क्या किया डी डिवाइड बाय 10। ओके ओके तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका -1 0 1 2। तो ये देखिए सबका सम कीजिए तो हो जाएगा 0 आपका। तो जब 0 पुट करते हैं सर फॉर्मूले में, ए हो जाएगा कितना सर, ए हमारा तो ऑलरेडी 30 था, हमने पहले एज्यूम किया हुआ था, प्लस डी कितना हो जाएगा सिग्मा डी 0 हो जाएगा आपका, एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा सर 5 एंड सी हो जाएगा कितना, सी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा कितना सर 10 माना था हमने। तो ये तो 0 है तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 30। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन निकल गया। ओके अच्छा एक बार मम्मी को फोन कर लो, सुन रही हो, अभी अभी फोन आया था एक बार कर लो। हाँ जस्ट फोन ही आया था। ओके चलिए तो हमने कर लिया इस मेथड से। अब क्या करते हैं सर थोड़ा सा ये तो हमारा कौन सा हो गया इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अब जरा दूसरे नंबर पे आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज जो हमारा क्वेश्चन था उस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका सर एक्स दे रखा है आपको 10 20 30 40 और 50। एफ लेते हैं फ्रीक्वेंसी, तो लेट्स सपोज दो कर लेते हैं, बहुत सही रहेगा हमारे लिए। ओके अब क्या करेंगे सर, इसमें क्या करना है हमको, तीनों मेथड से करते हैं। यहां पर निकाल लें, मैं सबसे पहले सिंपल मेथड निकालते हैं। सर हमने क्या किया था, सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ओके तो हम क्या करेंगे सर एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स निकालेंगे। ओके मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स कैसे निकलेगा सर, इस एफ को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 20 40 60 80 एंड 100। तो देखिए अब सबमिशन बोल रहा है ना तो सबको प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 300। ओके तो पुट कर देते हैं सर, 300 तो ऊपर आ गया, नीचे कितना आएगा सर, नीचे आएगा एफ का सबमिशन, ये हो जाएगा आपका 10। तो ये भी हो जाएगा 10, तो इसको हमने कर दिया, ये आ गया आंसर कितना 30। ओके चलो अब दूसरा मेथड लगाते हैं। दूसरा मेथड क्या है सर, वही सेम चीज फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब डी निकालते हैं सर, देखो डी निकालते हैं, डी कैसे निकलेगा सर, डी निकलेगा कोई भी एक नंबर को आप अज्यूम मान लो। ओके ये करेंगे हम सर, किसको अज्यूम माने, ऑलरेडी हम 30 को मान लेते हैं, क्यों कोशिश करेंगे मिडिल वाले को अज्यूम मानने का। देखिए जब आप बीच वाले को अज्यूम मानते हो ना, बीच वाले को, इससे होता क्या है सर, ऊपर नीचे वैल्यू जो होती है कैंसिल आउट हो जाती है आपका, यानी कि बीच वाली वैल्यू जो होती है ना ऊपर और नीचे लगभग दोनों को बराबर क्या कर देती है, वो माइनस कर देती है। इसके लिए हमको कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत ईजी हो जाती है। देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो ये डी हो जाएगा -20 -10 0 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 20। ओके तो सबको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये तो हमारा फिर दोबारा से नहीं, इसको जरूरत थी नहीं वैसे। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, एफ डी दे रखा है, यानी कि डी को आप एफ से मल्टीप्लाई कीजिए। डी को हमने क्या कर दिया, एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जाएगा -2 और ये हो जाएगा -40। बिल्कुल करेक्ट है। इसको इससे किया तो देखिए मैं एक कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको क्या किया सर। देखो ये जो दे रखा है ना 2, इसको मैंने 10 से इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, फिर इसको इससे किया तो 0 हो जाएगा। ओके उसके बाद क्या किया सर, 2 को 10 से किया तो ये 20 हो जाएगा एंड 2 को फिर 40 हो जाएगा। ओके अब देखिए सर समेशन की बात करता है तो सबको प्लस कर देते हो, 0 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ए कितना दे रखा क्वेश्चन में सर, हमने 30 माना था, प्लस 0 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा कितना सर 30। देखिए आंसर आपका मैच ही कर रहा है। तीसरा मेथड क्या था सर, तीसरा मेथड था आपका स्टेप डिवीजन मेथड। देखिए क्या होगा, तो स्टेप डिवीजन मेथड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी कॉमन। ओके सर डी डैश निकालते हैं, डी डैश कैसे निकलेगा सर, जो भी आपने डी माना था ना, डी डैश था, डी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा डी था उसको हम सी से डिवाइड कर देंगे। कोई भी ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करता है सर, 10 ही हमारे सामने, तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर, एफ डी डैश निकालेंगे। एफ डी डैश कैसे निकलेगा आपका सर, एफ डी डैश कैसे निकलेगा, सेम चीज एफ डी डैश चाहिए हमको, तो इस एफ को हम क्या कर देंगे, इस एफ को डी डैश से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हो जाएगा -2 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। तो इसका भी 0 हो गया। तो पुट करते हैं आपका वैल्यूज सर प्लस 30 + 0 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 10। तो ये पूरा वैल्यू कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 30। तो देखिए आप चाहे मेथड आप कोई सा भी लगाइए, देखिए इधर दिख रहा है ना हमको सर, मेथड हमने कोई भी लगाया, चाहे सिंपल मेथड लगाया तो भी 30 आंसर आया, शॉर्टकट से आपका 30 आया एंड स्टेप डिवीजन से भी 30 आया। तो जो ज्यादा इजी मेथड होता है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका स्टेप डिवीजन मेथड। और एक चीज होती है, एक क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है सर स्टेप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कब करते हो, तो इसका हम आंसर दे सकते हैं जब वैल्यूज बहुत बड़ी होती है ना, तो उन बहुत बड़ी वैल्यूज को छोटा, जहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं उस वैल्यू को छोटा कर सकते हैं, तो वहां पर हम स्टेप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया और बाद में क्या कर दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए किया क्या हमने सर, यहाँ पर हमने क्या किया पहले सर, देखिए ना डी डैश के लिए हमने कॉमन से डिवाइड कर दिया था और सर सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली क्या किया, पहले उसको हमने कम कर दिया, बाद में उसको क्या करते हैं हम उसमें जोड़ देंगे, जिससे कि वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। चलिए इसी तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सर इसी का ही कौन सा करते हैं, जो आपका क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन होता है उसको करते हैं, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। हम देखते हैं क्या करेंगे। देखिए सर क्वेश्चन में आपका होता है, आपको क्लास इंटरवल गिवन होगी, कैसे सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके, तो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 2 2 2 और 2। क्या करेंगे सर, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी सर, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू को प्लस कीजिए, यानी कि 0 10 कितना हो जाएगा, 0 10 10 डिवाइड बाय 2 5। अगला 10 और 20 30 30 बाई 2 15। अब एक चीज देखिए सर, यहाँ पर गैप कितने का, 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है। इसका मतलब हम समझ सके, यहाँ पर भी 10 का गैप आया तो अगला वैल्यू 25 होगी, अगली 35 होगी, अगली 45 होगी। अब जो पीछे आपका सीरीज सी डिस्क्रीट सीरीज सर सेम तो बन गई, देखिए मैच करिए इनको। आप इसको इन दोनों सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज को कंसीडर करके आप क्वेश्चन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट ये बहुत आसान होता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया और हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। चलिए तो ये तो हो गया हमारा मीन का क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट मेथड देखते हैं आपका, वो है आपका क्या सर, कंबाइंड मीन। ओके क्या देखते हैं हम, कंबाइंड मीन। ये हो जाएगा आपका कंबाइंड मीन। देखिए सर कंबाइंड मीन का मीनिंग क्या होता है सर, आपको दो क्लास दे रखी है, एक क्लास दे रखी है क्लास 1, ये क्लास 1 दे रखी है एंड दूसरी क्लास 2 दे रखी है, क्लास 3 क्लास 4, बहुत सारी क्लासेस दे रखी है आपको। और सभी क्लास का आपको क्या दे रखा होगा, एवरेज दे रखा होगा। तो आपको क्या करना है सर, सभी क्लास का आपको एवरेज बताना है, यानी क्लास 1 2 3 4 सबका एवरेज कितना हो जाएगा, तो यानी कि सबका कंबाइंड मीन कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है सिंपल आपका। तो देखो कंबाइंड मीन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये हो जाएगा कंबाइंड मीन का फॉर्मुला। और यहाँ पर देखिए फॉर्मुला क्या होगा आपका सर, मैं इसको 2 तक लेके चलता हूँ, बाकी आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। देखिए सिंपल फॉर्मुला है आपका, एक्स बार ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बार 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। ये हो गया आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। उसके अलावा चलिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला तो हो जाएगा, इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है सर, एक और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन सर, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, करेक्टेड मीन कैसे निकलता है सर, ये निकलता है आपका टोटल वैल्यू। ओके इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चले करेक्टेड मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, करेक्टेड मीन इक्वल्स टू मीन इनटू में नंबर, टोटल नंबर प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू। ओके और इस पूरे को डिवाइड कर दो आप 2 से नहीं सॉरी, टोटल नंबर से, ठीक है। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा करेक्टेड मीन का। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों का ही। लेट सपोज करो, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, लेट सपोज लेट टोटल एवरेज एज
of class of class of class A is class A is 30 and average age of 25 students लिख दीजिए, 25 students of class A and 30 students of average age of 25 students of class A and 30 students of class B. Class B is ये हो जाएगा आपका 32. Find out combined mean. Find out combined mean. ओके तो देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं सिंपल कंबाइंड मीन का। सर n1 कितना है? सर n1 है 25। n1 कितना हो गया देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, n1 कितना है 25 है और n2 कितना है? सर n2 है इधर 30 स्टूडेंट्स का। ओके क्लास यहाँ पर 1 दे रखा है, इसका एवरेज दे रखा है आपको कितना 30 और जो दूसरी क्लास है उसका एवरेज दे रखा है आपको कितना 32। कंबाइंड में निकालना है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं सीधा। देखिए क्या हो जाएगा सर 25 इंटू में 30 प्लस 30 इंटू में 32 डिवाइडेड बाय सर कितने नंबर टोटल कितने हो गए 25 और 30 55। तो ये हो जाएगा आपका करेक्टेड मीन का फॉर्मूला और ये हो गया आपका कंप्लीट, सॉरी कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हो गया। सर करेक्टेड मीन की बात करते हैं, इसका एक क्वेश्चन होता है आपका लेट द एवरेज income of 20 men are 1000. Later it was founded that salary of one person read as 700 instead of 800। ठीक है क्या कहता है ये सर क्वेश्चन क्या कहता था आपके ना 200 मैन का ना उनकी 200 जो आदमी लोग हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 1000 है। बाद में ये पाया गया कि आपने एक व्यक्ति की जो सैलरी है ना उसको गलत पढ़ लिया, मतलब सैलरी थी उसकी 800 बट आपने उसको कितना मान लिया 700। रीड एट 700 इंस्टेड ऑफ 800। 800 करेक्ट है आपका। देखिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। सर यहाँ पर रॉन्ग क्या है? सर रॉन्ग ये है रॉन्ग, ये है आपका रॉन्ग, ये है रॉन्ग, ये है करेक्ट, ये है आपका करेक्ट। उसके अलावा सर नंबर ऑफ मैन कितने हैं? नंबर कितने हैं? सर 20 ये आपका नंबर हो गया। तो सर मीन कितना हो गया? मीन हो गया आपका ये हो गया मीन। ठीक है सारी चीजें जो है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए था सब कुछ आपको पास मिल गया। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा सर करेक्टेड मीन इक्वल्स टू 2 इंटू में 1000 प्लस जो करेक्ट है उसको ऐड कर दो 800, उसके बाद जो रॉन्ग है उसको माइनस कर दो 700 और डिवाइडेड बाय 20। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 2000 और ये 1000, ये हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हो जाएगा आपका कितना 105। तो जहां पहले ओके ये कितना था सर 1000 है ना? अच्छा तो 1000 है तो ये तो चेंज हो जाएगी वैल्यू। एक मिनट को ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा सर ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000 है ना, 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 20। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 20,100 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हो जाएगा कितना 1005 10 और ये हो जाएगा आपका 1005। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज नया करेक्टेड। ठीक है तो यहां पर हमने क्या कर लिया, इसके जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थे इसको भी हमने एक तरह से सॉल्यूशन निकाल के इसका कर लिया है। ओके चलिए अभी हम आते हैं इसके ऊपर में सर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका सर मीडियन है। ओके नेक्स्ट पे मीडियन पे चलते हैं आपका। ओके सर मीडियन की बात करें तो ओके मीडियन देखिए मीडियन कैसे करेंगे सर? सिंपल
चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो। अरे यार, डिस्क्रीट सीरीज, इन दोनों के लिए जो फॉर्मूला आपका यूज होता है वो होता है आपका n+1/2 नंबर। और जो आपका क्लास इंटरवल होता है उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है आपका L+n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। ओके, सो हम क्या करते हैं, बड़े वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, सिंपल वाले क्वेश्चंस तो अब कर ही सकते हैं, आई थिंक इतना कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए एक इसका बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन क्या करेंगे हम, सर क्या क्वेश्चन ले इसका, हम क्या क्वेश्चन ले, लिखो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कि इसका हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। ओके, लेट सपोज करो अपने रैंडम वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, रैंडम वैल्यू लेते हैं, हम देखते हैं कि आएगा सही नहीं आएगा। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके, तो ये हो गया आपका 3 6 9 हो गया, 9 हो गया ये, और 9 और फिर 5 14 3 3। ओके, सो ये वैल्यू हो गई हमारे सामने। ओके, तो यहाँ पर आपको ये हो गया CI। ओके, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये मैंने वैल्यू जो है रैंडम ली थी, आंसर देखते हैं आपका करेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर हम कुछ चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू मैंने याद नहीं थी, मैंने रैंडम वैल्यू को चूज किया है। फॉर्मुला करते हैं सर, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालोगे, nth नंबर निकालोगे, हम n/2 नंबर निकालेंगे, फाइंड n/2 नंबर। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे सर, इसके लिए ओहो, फॉर्मुला थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम बच गई है, इसको फॉर्मुला मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ओके कहाँ चला गया भाई कर्सर, ये रहा। तो ये हो जाएगा आपका मीडियन इक्वल्स टू L+n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सर CF निकालते हैं, इसके लिए हम CF निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 14, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा इतना। ओके, तो n/2 नंबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10th 10वां। तो देखिए 10 नंबर किस में आ रहा है सर, 14 इस वाली क्लास इंटरवल में आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें आ रहा है क्योंकि देखो 10 का अगला नंबर किस में आएगा आपको ये देखना होता है, तो ये आपका CF हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। तो फॉर्मुला पुट कर देते हैं, तो L कितना हो गया सर 20 प्लस n/2 10 माइनस CF 6 हो गया अपॉन में 5 इंटू में 100, बहुत इंटू में 10 सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 4, और ये हो जाएगा, इसको कर दिया हमने डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 8 28 आंसर इसका मीडियन हो गया। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया। ओके, चलिए अब इसमें एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, मीडियन की बात करेंगे ना, मीडियन में जो सीरीज होती है, मीडियन में जो सीरीज होती है ना उसकी बात कर लेते हैं एक बार हम। सीरीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको ना, देखिए सबसे पहले यहां पर एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहां पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये सबसे सिंपल होती है एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर में। नेक्स्ट क्या होता है आपका सर, नेक्स्ट होता है आपका, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। देखिए नेक्स्ट क्या होता है आपका सर, वो होती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव। ओके, इंक्लूसिव सीरीज होती है आपकी, वो देखिए ये होती है सर, कैसे होती है सर, 0 से 9, 10 to 19 और 20 to 29। अब देखिए क्या होता है ना सर इंक्लूसिव सीरीज में, अब देखो उस सभी क्वेश्चंस में जहां पर आपको इनका ना लोअर रेंज की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां पर आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, बट मीडियन में और मोड में आपको इस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है, किसके अंदर में, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोअर वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम नहीं है आपका, तो क्या करेंगे सर, इस साइड हम 0.5 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ओके, मैं थोड़ा सा साफ से लिखता हूँ, ये थोड़ा सा, ओके क्या करेंगे सर इसमें हम, देखिए रट लेते हैं सर, यहां पर माइनस करेंगे 0.5 और इस साइड प्लस कर देंगे 0.5, जैसे कैसे, ये हो जाएगा सर 0.5, तो ये जाएगा 9.5, यहां से करेंगे हम 9.5 से हो गया 19.5। ओके, और ये हो जाएगा 10.5
से हो जाएगा आपका 29.5। देखिए मैच करेगी ना आपकी सीरीज, क्योंकि ओके 10, और ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, इसकी 19 होना चाहिए था, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। ओके ओके, सो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव सीरीज। उसके अलावा हम बात करते हैं सर, एक सीरीज होती है जो होती है आपकी जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, जहां पर क्लास इंटरवल आके बराबर नहीं होते, जैसे ऐसे हो सकता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, और 40 से 80, और फिर 80 से 20, 80 से 100। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी क्लास इंटरवल आपका आ रहा है उसको चूज कर लो, ये बहुत सिंपल होता है। लास्ट में आता है आपका लेस देन एंड लेस, यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका ओपन एंडेड, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। इसमें क्या होता है आपका सर, बिलो बिलो 10, उसके बाद फिर 10 टू 20, 20 टू 30, और फिर अबव अबव 30। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, ये भी सिंपल ही होता है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट की जो सीरीज होती है ये होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ओजाइव भी कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युलेट क्या होता है, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके लेस देन, और दूसरा होता है आपका मोर देन, ठीक है। लेस देन एंड मोर देन। अभी आते हैं इसके ऊपर हम क्वेश्चन निकालते हैं, ओजाइव का क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो मीडियन, मीडियन थ्रू ओजाइव कर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एंड 40 से 50। दो, 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 और दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, लेस देन, तो लेस देन 10, लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, यहां पर निकालेंगे हम सी एफ। देखिए सर 10 से कम कितने हैं सर, दो बच्चे ऐसे हैं, देखिए दो हो गए आपके 10 से कम वाले। सर 20 से ऐसे कितने बच्चे जिनके 20 से कम मार्क्स आए सर, ये दोनों ही बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से कम आए हैं, तो क्या आएगा 4। सर 30 से कम, सर ये सारे ही बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से कम आए हैं, तो 6। सर ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से कम आए हैं, तो 8। और फिर ये सारे ही ऐसे बच्चे हैं जिनके 50 से कम आए हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लेस देन। ओके, कोई दिक्कत है इसमें, आ गया। सर अब मोर देन की बात करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, सारे ही हो जाते हैं मोर देन, मोर देन, मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, एंड इसको 60 भी ले लेते हैं, चलिए। सर जीरो से ज्यादा कितने मार्क्स आए, सर ये सारे ही बच्चे ऐसे हैं जिनके जीरो से ज्यादा मार्क्स आए थे, तो सी एफ कितना हो जाएगा 10। सर ऐसे बच्चे जिनके 10 से ज्यादा मार्क्स आए थे, सर दो को छोड़ दीजिए, बाकी तो सभी है ना जिनके 10 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा। देखो करने का तरीका क्या होता है, जब आप लेस देन निकालते हो ना, तो लेस देन के टाइम पे क्या करते हो, प्लस करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं ऊपर से, कहां से, ऊपर से, ऊपर से प्लस, याद रखना। जब हम मोर देन निकालते हैं तो क्या करेंगे, टोटल में से क्या करते हैं, टोटल से माइनस करते जाओ, माइनस, ठीक है। इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे हम ये कर सकते हैं। अब देखिए इसको ग्राफ में समझा देते हैं, जरा ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो हो जाएगा कितना, 2, 4, 6, 8,
10। सर इसको करते हैं पहले, 10 पे कितना है, 2 है सर, ओके 2 हो गया। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं इसका, सही रहेगा 2। और उसके बाद 20 पे कितना है, 4, 30। ये तो सिंपल ही सीधा चला जा रहा है आपका, ओके। सर ये कितना हो जाएगा, 0 पे 10 है, ओके। और उसके बाद फिर 1 पे कितना है, 8, 2 पे कितना है, 6, 3 पे कितना है, 3 पे कितना है, 6, 4 पे कितना है, 4 और 2। तो देखिए इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये मार्क कर लिया, ऐसे नीचे आ गया, ओके 0। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 30 क्या हो गया हमारा, मीडियन, ओके। सो ये हमारा मीडियन हो गया। तो ओजाइव के थ्रू हम ऐसे निकालते हैं, पहले आप लेस देन निकालिए, मोर देन निकालिए, दोनों को कर्व में प्लॉट कर दीजिए, और जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाता है। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, मोड। नेक्स्ट है हमारा मोड। सब मोड में 2 क्वेश्चन होते हैं मोटे मोटे, एक होता है आपका सर सिंपल, और दूसरा क्या होता है आपका, ग्रुपिंग, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा आपका सर, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो हम क्या करते हैं सर, ग्रुपिंग मेथड कर लेते हैं। सिंपल मेथड में क्या हो जाएगा आपका, वो तो सिंपल ही है आपका, अच्छा इंटू में आई भी होता है इसके अंदर में, ओके इंटू में आई। तो इसका एक ग्रुपिंग मेथड का क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हम क्या कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ग्रुपिंग मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम में। चलिए ठीक है, ग्रुपिंग मेथड करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, देखिए ग्रुपिंग मेथड ना आपका डिस्क्रीट सीरीज और क्लास इंटरवल सीरीज दोनों के अंदर में आता है। तो हम क्या करते हैं, किस में करते हैं सर, क्लास इंटरवल में कर लेते हैं। चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम 7, 8, 6, 8, 4। कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 14, नहीं 8 7 15, 15 और 6 15, 15 15 15 और 6 जो भी हो, चलो हमको टोटल से मतलब नहीं है। अब देखिए सर, इस क्वेश्चन में ना क्या हो रहा है आपको, इस क्वेश्चन का आपको मोड फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको मोड फाइंड करना है। देखिए अगर ये क्वेश्चन में अगर 8 एक बार होता तो हम इसका डायरेक्टली फॉर्मुला पुट कर देते हैं, बट यहाँ पर क्या हो गया, अब सबसे बड़ी वैल्यू को आपको F1 लेना होता है। F1 क्या होता है आपका, F1 क्या होता है बेसिकली, हाईएस्ट, हाईएस्ट जो भी F1 क्या होता है आपका, हाईएस्ट हो। पेन चल, ओके दिक्कत दे रहा है, पेन दिक्कत दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाईएस्ट वैल्यू, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, F1 होता है। उसके प्रीसीडिंग वाली F0 हो जाती है, पीछे वाली, ठीक है। और उसके पीछे वाली F1 हो जाती है, और उसके F0 क्या हो जाती है, F0 की F2 क्या हो जाती है, आगे वाली वैल्यू हो जाती है, आगे वाली क्या हो जाती है, वो F2 हो जाती है। चलिए ठीक है, अभी क्या करते हैं सर, इस क्वेश्चन में ना अभी दो दो वैल्यू हो गई है, किसमें F1 बोले, किसको हम नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रुपिंग मेथड, ओके। यहाँ पर कौन सा मेथड हो जाएगा आपका, ग्रुपिंग मेथड। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए सर, इसके लिए एक टेबल होती है जो कि आपको ध्यान रखनी है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए कैसे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कितना सर, इसको ना आप क्या करिए, ऐसे कर लीजिए। हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लीजिए, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2, फिर 3, 4, 4, 5 एंड 6। देखिए ये होगी हमारी एनालिसिस टेबल, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग टेबल। तो पहले देखिए, एक नंबर तो ये हो गया आपका, इसको कहते हैं सर 1+2, जो भी 1 और 2 को प्लस कीजिए, 2+3, 1+2+3, यहाँ पर हो जाएगा 2+3+4, और लास्ट वाले में हो जाएगा 3+4+5, ओके। सर 1 2, सबसे पहले आप जो बड़ा है ना उसको सर्कल कर लीजिए। दूसरे नंबर पे 1 2, सर इन दोनों को प्लस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 15। सर इन दोनों को प्लस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 14। तो जो बचा है उसको छोड़ दो। फिर 2 3 की बात करते हैं सर, 8 और 6 को प्लस करेंगे, 8 और 6 14, और फिर 8 और 4 12, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ओके। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, 15 और 6 21,
और फिर लास्ट में कितने बचे, 15 6, दो ही बचे हैं, छोड़ दो इनको, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, यानी कि 8 8 8 8 16, 16 6 22। ओके, लास्ट में क्या बचा, 3 4 5 6। ओके, इन दोनों तीनों को प्लस करेंगे, 3 4 5, तो 6 8 10 18। तो क्या करेंगे सर, अभी तो इसमें ना एक एक वैल्यू रखी थी, अगर दो दो होती तो सबसे बड़े होते उसको मार्क कर लेते। यहाँ पर 15 सबसे बड़ा है, इसको मार्क कर लिया। इस वाले में 14 बड़ा है, मार्क कर लिया। इसमें 21 है, मार्क कर लिया। इसमें 22 ही है, इसमें 18 है, कोई देते हैं, एक ही वैल्यू है। अब यहाँ पे करेंगे हम एनालिसिस टेबल, है ना, एनालिसिस टेबल। सर कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, 5 तक है ना, 6 तक है। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके, सो देखिए सबसे पहले सर एक में कौन सा बड़ा था, एक में था सर 8 बड़ा है। 8 किसके सामने था, देखो मैं दूसरा ब्लैक पेन से कर लेता हूँ उसको। एक से कितना है सर, 10 से 20 पे है, तो इसको मार्क कर लिया। एंड फिर 30 से 40 पे इसको मार्क कर लिया। ओके सर, दूसरे नंबर पे क्या था सर, 15 है इसमें। ओके, दोनों को मार्क कर लिया, मैं बिल्कुल कर लिया। सर थर्ड नंबर पे क्या है आपका, देखिए थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा है आपका 14। 14 किस में है सर, 10 से 20 वाले में है, तो 10 से 20 वाले को मार्क कर लिया। उसके बाद फिर 14 हो गया। 21 किस में सर, 0 इसमें है, इसमें है, इसमें है। ओके, अब लास्ट वाले में क्या है आपका सर, पांचवें में कौन बड़ा, 22 है। 22 कितना, 10 20 30, तो हो जाएगा 10 20 30। अगले वाले में क्या है सर, 3 4, 3 4 20 30 40, 20 30 40। देखिए सबसे, अब यहाँ लिखेंगे हम टोटल, तो टोटल करेंगे तो सर पहले में कितना है, 2 है। सेकंड में कितना है सर, ये हो जाएगा 3 2 5, यहाँ पर 5 हो गया सर, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। इसका मतलब कैसे था, पांचवे, यानी कि हम ये जो क्लास इंटरवल 10 से 20 वाली है ना, इसको लेंगे। यानी कि 10 से 20 इंटरवल वाली जो है ना, इसको हम चूज करेंगे, जहां पर हमारा 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा F1। F1 कितना हो गया सर, F1 हो गया आपका 8। फिर F0 हो जाएगा कितना, 7। और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा हमारा 6। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे, और L कितना हो जाएगा सर, L हो जाएगा लोअर रेंज 10। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, 10 प्लस F1 माइनस F0, F1 8 माइनस F0 7, अपॉन में 2 F2 16 माइनस 7 माइनस 6 इंटू में 10। चलिए, तो ये हो गया हमारा मोड, इससे हमारा मोड निकल जाएगा। चलिए अब देखो इस मेथड को आप ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप कब यूज करते हो, देखो ये वाला तो समझ में आ गया, ग्रुपिंग मेथड का वो होता है जब दो वैल्यूज कॉमन आ जाती है इसके अंदर में। उसके बाद सर अगर डिस्क्रीट का क्वेश्चन होगा तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला लगा के बाद में निकालना पड़ेगा कि आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे सामने फॉर्मूला था जिसको हमने पुट कर लिया मोड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी इसमें एक लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जब आप मोड एक मार्क्स में क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लेगा तो कर सकते हो आप, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड थ्रू मीन। ये एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली मोड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है तो। चलिए, तो अभी हमने कर लिया इस वीडियो में। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे, हम कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, बाय।